दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ाने पर है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवेश कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे और उनकी उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। इस गांव में एक युवा था जिसका नाम आनंद था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था, लेकिन अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से निराश था। आनंद एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच अक्सर नकारात्मकता से भरी रहती थी। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन आनंद ने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करने का सोचा। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसकी समस्याओं का कोई समाधान हो। आनंद ने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, महात्मा, मैं बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हमेशा असफलता का सामना करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। वह हर बार सोचता था कि उसका भाग्य खराब है और वह कभी सफल नहीं हो सकेगा। एक दिन किसान ने एक संत से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया। संत ने उसे एक छोटे से बीज का दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो और इसे पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ सींचो। किसान ने संत की बात मानी और उस बीज को अपने खेत में बोया। उसने हर दिन उस बीज की देखभाल की और सकारात्मक सोच के साथ उसे सींचा। धीरे धीरे वह बीज एक छोटे पौधे में बदल गया और फिर एक मजबूत वृक्ष बन गया। उस वृक्ष ने किसान को भरपूर फल दिए और उसकी जिंदगी बदल गई। किसान ने संत से जाकर कहा, महात्मा, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। आपके दिए हुए बीज ने मुझे सिखाया कि सकारात्मक सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, देखो आनंद, जीवन में कई बार समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। सफलता और खुशी हमारे विचारों में निहित होती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और मेहनत करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आनंद ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसने अपने विचारों को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का निर्णय लिया और मेहनत से काम करने लगा। आनंद ने धीरे धीरे अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया। वह हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगा और हर चुनौती को एक नई सीख मानकर उसका सामना करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। कुछ समय बाद आनंद ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और कहा, महात्मा, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं हर दिन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीता हूँ। मुझे अब यकीन है कि सकारात्मक सोच की शक्ति से कुछ भी संभव है। बुद्ध ने आनंद की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, तुम्हारा जीवन ही अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमेशा याद रखना कि सकारात्मक सोच और मेहनत से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस तरह आनंद ने अपने जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाया और सफलता प्राप्त की। उसकी कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सकारात्मक सोच और मेहनत से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।